करते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीब रहमानी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है इंडिया वाले, द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएं जो समाज को बनाते हैं, संवारते हैं, सुधारते हैं, लेकिन मीडिया में उनकी कोई खबर नहीं होती। ऐसे लोग जब हमारे सामने आएंगे तो हम उनके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ जानेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारी उम्मीद है ये कोशिश आपको पसंद आएगी। आज का प्रोग्राम, आज का फर्स्ट एपिसोड आपके सामने हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ेबा परवीन आज आपके सामने इंडिया वाले द रियल हीरोज ऑफ इंडिया का एक नया एपिसोड लेकर आई हूँ। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराते हैं जो कि पुरानी दिल्ली चांदनी चौक इलाके में पिछले 10 साल से गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को, खास तौर पर लड़कियों को बेसिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं ताकि लड़कियां इंडिपेंडेंट बन सकें और अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर गुजार सकें। आइए जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें मिसेस सना रहमानी। इन दर्शकों को बताएं मैम, आपका काम क्या है? बेसिकली मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हमारा अपना इंस्टीट्यूट है IITMM, जिसमें हम प्रोफेशनल और बेसिक एजुकेशन लड़कियों को देते हैं। आपको ये काम करते हुए कितना वक्त हो गया है? मुझे इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, पहला बेटा है और 2 बेटियां छोटी हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए अपनी फैमिली का सपोर्ट लेती हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सभी शामिल हैं। उनके सपोर्ट के बिना मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाती। आपके मुताबिक लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? मेरे मुताबिक लड़कियों के लिए एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लड़कियां जो हैं हमारे समाज का बहुत ही अहम हिस्सा है, चाहे वो अपने घर में हो, अपने पेरेंट्स के घर में, या वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ हो। दोनों ही जगह उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली जनरेशन को भी वही एजुकेशन देती हैं और अगर सोशल गैदरिंग में भी उन्हें कहीं जाना पड़ता है तो भी उनका एजुकेटेड होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। जो लड़कियां बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो भी मीडिया में आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, बेसिक एजुकेशन लेने के बाद मीडिया में प्रोफेशनल जो भी कोर्स को करना चाहें उसके लिए हम उन्हें पूरी हेल्प करेंगे। आपको क्या लगता है कि शादीशुदा औरतें भी पढ़ाई कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से शादीशुदा औरतों का पढ़ाई करना और ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि आने वाली जनरेशन माँ से क्या सीखेगी? अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो आने वाले बच्चों को क्या सिखाएगी? तो इसीलिए मेरे हिसाब से लड़कियों का एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कोर्सेज लड़कियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं? मेरे हिसाब से आजकल कंप्यूटर बेस्ट है लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से लड़कियां एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से कंप्यूटर उनके लिए बेस्ट फील्ड है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी हमारे समाज की, खास तौर पे हमारे समाज की जितनी भी लड़कियां हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो पाती, 10th या 12th ही कर पाती हैं, तो उनके हिसाब से सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का कोर्स वो कर सकती हैं, जिससे वो अर्निंग अपने घर से ही स्टार्ट कर सकती हैं। जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, क्या उनको पढ़ाई करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है। जिन लड़कियों के पास फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट नहीं है, ऐसी लड़कियों को हमारा इंस्टीट्यूट भी काफ़ी हेल्प करता है और बहुत सारी NGOs हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें कि गरीब बच्चियों के लिए फाइनेंशियल हेल्प के स्कीम्स वगैरह उन्होंने दे रखी हैं, तो वो हमारा इंस्टीट्यूट भी उनको गाइड करता है और जहाँ जहाँ से हो सके उन्हें वो हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। आपके मुताबिक क्या लड़कियों को शादी के बाद भी काम करना चाहिए या नहीं?
मेरे हिसाब से लड़कियों को शादी के बाद और पहले दोनों ही सूरतों में काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हालात का किसी को नहीं पता कि हालात कब कहाँ और कैसे बदल जाते हैं। अगर लड़की एजुकेटेड होगी तो वो अगर वो एजुकेटेड होगी और इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपने फैमिली को इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट कर सकेगी, चाहे वो उसके हस्बैंड के साथ उसकी फैमिली हो या उसके अपने फादर मदर हो। तो मेरे हिसाब से उन्हें दोनों ही सूरतों में, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। लड़कियों के लिए घर के अलावा बाहर काम करना क्यों जरूरी है? लड़कियों के लिए घर के अलावा बाहर काम करना इसलिए ज़रूरी है कि आई थिंक घर में वो एक लिमिटेड सर्कल में रहेगी, एक बाउंडेशंस होंगी कि ये आ सकते हैं या इनसे मिल सकते हैं, और अगर वो घर से बाहर निकलती है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसे सोशल गैदरिंग में उठने बैठने से और दूसरे लोगों से मिलने से भी वो मतलब अच्छी तरह से लोगों से डील करना सीखेगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आई थिंक उसे घर और बाहर दोनों जगह एक्टिव रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपकी तरफ से आदमियों के लिए भी मैसेज होना चाहिए जिससे लड़कियों को हेल्प मिल सके। आदमियों को अपनी बहन, बीवी, बेटियां, इनको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो किसी फील्ड में उन्हें आगे जाती हुई लग रही हैं या उन्हें लगता है कि ये बेस्ट है उसके लिए, इसमें वो अच्छा करती हैं, तो उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए। चाहे वो अगर फादर फिगर कोई है उनके घर में और वो इस तरह से उनको गाइड करते हैं, तो मतलब हर तरीके से फाइनेंशियली हो या गाइड करने के लिहाज से उनको जो बेहतर लगता है उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप इस फील्ड में ये काम कर सकती हो। लड़कियों और औरतों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लड़कियों और औरतों के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि वो कुछ भी हो जाए अपनी एजुकेशन ना छोड़ें, और उसके साथ वक्त रहते रहते ज़रूर वो कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर ले जिससे आगे आने वाले वक्त में उनके लिए आमदनी का जरिया बन जाए, जिससे वो इंडिपेंडेंट रहे हमेशा के लिए। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस बातचीत से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अगले एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का इंडिया वाले द रियल हीरोज ऑफ इंडिया का एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहें और नई नई हस्तियों से मिलते रहें। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इसी तरह हमारे साथ बांटते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। हम चाल साज, हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के